राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के बच्चों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। उसमें से हमने एक टॉपिक लिया है बच्चों, ठोसों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड्स। इसके बारे में आज यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ठोसों में दोष, ध्यानपूर्वक सुने आप लोग। ठोसों में दोष बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला दोष होता है रस समीकरण द्वितीय दोष, दूसरा दोष होता है अरस समीकरण द्वितीय दोष। जो रस समीकरण द्वितीय दोष होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे वाले को कहते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो दोनों दोषों को बताया जाएगा, पहले एक एक दोष को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे रस समीकरण द्वितीय दोष कि ये दोष होता क्या। तो रस समीकरण द्वितीय दोष में क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो जो रस समीकरण द्वितीय दोष होता है बच्चों, उसमें आयनिक यौगिक के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रस समीकरण द्वितीय दोष में आयनिक यौगिक के सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसा सूत्र है वैसा ही रहता है। ये लिखा हुआ है कि रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होता? रस समीकरण द्वितीय दोष। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी आयनिक यौगिक में, जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है, अगर किसी आयनिक यौगिक में रस समीकरण द्वितीय दोष है तो इस यौगिक के रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे अपने लोग आते हैं कि रस समीकरण द्वितीय दोष कितने भागों में बांटा गया। तो बच्चों रस समीकरण द्वितीय दोष को दो भागों में डिवाइड किया गया है। रस समीकरण द्वितीय दोष को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है नंबर ए, शॉर्ट की डिफेक्ट। आप लोग ध्यान से देखेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। और दूसरा है नंबर बी, फ्रैंकेल डिफेक्ट। पहला है शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा है फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो यहां पर हम आपको केवल अभी जो बताएंगे शॉर्ट की डिफेक्ट में बताएंगे, बाद में फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में बताएंगे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? तो आपको बताएं, शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। किन यौगिकों में पाया जाता है? आयनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिकों में शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिन आयनिक यौगिकों में ये दोष पाया जाता है उनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग बराबर होता है। धनायनों का और ऋणायनों का जो आकार होता है वो क्या होता है? लगभग बराबर होता है। ये बात नहीं कही जा रही है 100% बराबर होता है, ये बात नहीं, लगभग बराबर होता है। वैसे धनायन का आकार आप लोग जानते ही होंगे छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जनरली यही बात होती है। परंतु यहाँ पर धनायन का आकार और ऋणायन का आकार जो है लगभग बराबर है, 100% बराबर नहीं है, लगभग बराबर। पहली कंडीशन। अगली कंडीशन ये। दूसरी बात, यह दोष जिन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अधिक होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अधिक होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या हिंदी में ये कहते हैं। तो उपसह संयोजन संख्या होती क्या है ये और बता दें आप। उपसह संयोजन संख्या होती है कि किसी परमाणु को, मान लो कोई परमाणु A है, किसी परमाणु को जितने परमाणु चारों तरफ से घिरे होते हैं, मान लो इसको A परमाणु को इस समय 4 परमाणु चारों तरफ से घेरे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अगर मान लीजिए इसको 6 परमाणु चारों तरफ से घेरे होते तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। मतलब किसी परमाणु को चारों तरफ से जितने परमाणु घेरे होते हैं वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उपसह संयोजन संख्या। तो जिन यौगिकों में शॉर्ट की दोष होता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अधिक होता है। एक कंडीशन ये। अब आगे बढ़ते हैं कि इस दोष के बारे में, इस दोष में होता क्या है। ये तो आपको मैंने जनरल बातें बताई इस दोष के बारे में। अब आगे आप देखें शॉर्ट की दोष में क्या होता है।
ये आयनिक यौगिकों में होता है, आपको भी मैंने बताया, जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr, CaCl, इन सभी यौगिकों में ये दोष पाया जाता है। आप एक बात और जानते हैं, सभी आयनिक यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। टुकड़े होते हैं, आपने लैब में देखा होगा, मतलब टुकड़ों को विज्ञान की भाषा में क्रिस्टल कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं सभी आयनिक यौगिक छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं। नमक के आपने क्रिस्टल देखे होंगे, NaCl के टुकड़े होते हैं। तो मान लीजिए ये NaCl का टुकड़ा है, नमक का टुकड़ा है, तो इसके अंदर लाखों करोड़ों Na+ होंगे, Cl- होंगे, लाखों करोड़ों Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो वो सभी जो आयन है, यानी कि Na+ और Cl-, जो ये आयन है, ये इस टुकड़े में एक जाल के रूप में होते हैं बच्चों। किसके रूप में होते हैं? एक जाल के रूप में। इस टुकड़े में, इस क्रिस्टल में जो ये आयन है NaCl के, ये एक जाल के रूप में हो, एक जाल होगा। अब वो जाल कैसा होगा देखो जरा, मैं बनाता हूं यहां पर जाल, ध्यान से देखेंगे। जरा थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा आप लोगों का, आप लोग बस थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बना रहा हूं इसको। ये इनको बना रहा है, ये इनकी गिनती नहीं है। ये 4 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, लाइन में ऊपर नीचे जितने चाहे गोले बना सकते हो। अब क्या होता, हमने बताया आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल होते हैं, तो ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें लाखों करोड़ों Na+ Cl- है, और वो सब एक जाल के रूप में। तो वो जो जाल होता है आयनों का, वो ऐसा जाल होता है, देखो जरा, इस प्रकार का जाल। बहुत ही थोड़ा सा समय ये जाल होता है, और इन जो गोले बनाए हैं, इन गोलों में सभी आयन होते हैं। इन गोलों में बच्चों सभी जो है आयन होते हैं, टोटल आयन इन गोलों के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं देखिए जरा, Na+, मान लो NaCl का चित्र बना रहे हैं, तो पहले Na+, फिर Cl-, पहले Na+, फिर Cl-, यहां Cl-, यहां Na+, यहां Cl-, यहां Na+। ये सब होते हैं। अब बात चल रही थी Schottky दोष की। जब Schottky दोष इनमें होता है, जैसे ही Schottky दोष इस क्रिस्टल के अंदर हुआ, तो Schottky दोष में क्या होता है बच्चों, एक धनायन, ये जाल है पूरा, क्रिस्टल जालक है। एक क्या है? क्रिस्टल जालक, जालक बोलते हैं विज्ञान में। तो जैसे ही Schottky दोष होगा, तो उसमें क्या होगा, एक धनायन और एक ऋणायन, जाल में से एक धनायन और एक ऋणायन, कोई सा भी ले लो आप, वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। मान लीजिए हमने एक धनायन ले लिया और उसकी जगह एक ऋणायन ले लिया, एक धनायन और एक ऋणायन अपनी जगह से गायब हो गए, Schottky दोष जैसे ही हुआ। और ये धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, अपनी जगह छेद बना जाते हैं, छिद्र बना देते हैं, अपनी जगह क्या बना देते हैं, छिद्र बना देते हैं। और ये दोनों गायब होके क्रिस्टल की सतह पर पहुंच जाते हैं। मतलब जिस क्रिस्टल के अंदर ये दोष होता है, उस क्रिस्टल की सतह पर ये आयन, मान लो ये दोनों कहां पहुंच गए, क्रिस्टल की सतह पर पहुंच गए। तो जिस क्रिस्टल के अंदर ये दोष होता है, ये आयन उस क्रिस्टल की सतह पर पहुंच जाए, सतह पर पहुंच गए, Na+ पहुंच गया और Cl- पहुंच गया। चूंकि जाल में से ये आयन निकल चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, इस वजह से इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी जो है कम हो जाती है। डेंसिटी बढ़ेगी कब, जब ज्यादा चीज हो जाए, ज्यादा आयन हो जाए, डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां तो कम हो गए ना, तो जहां कम होंगे वहां डेंसिटी कम हो जाती है। चूंकि ये आयन जो है क्रिस्टल की सतह पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं बच्चों? सतह पर। तो सतह पर पहुंचने की वजह से ये दोनों अलग अलग रहते हैं, मतलब ये गति कर सकते हैं, ये आयन, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो इस वजह से क्रिस्टल विद्युत का चालन कर सकता है। मुक्त आयनों की वजह से क्रिस्टल जो है विद्युत का बच्चों
चालन कर सकता है। आप जानते हो चालन तभी होता है विद्युत का जब मुक्त आयन होते हैं, पढ़ा हुआ आपने 11th में। दूसरी बात, इसके द्वारा छोड़े गए जो छिद्र होते हैं उनमें दूसरे आयन भी आ सकते हैं, मतलब पास के दूसरे आयन, मतलब ये Na+ था या Cl- था तो इसकी जगह कोई दूसरा Cl- आ जाएगा पास वाला, इसकी जगह कोई दूसरा Na+ आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ Cl- यहाँ Na+ आया या Cl- आया तो वो कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर एक छेद बन जाएगा। यहाँ पर मान लो ये वाला आयन आ गया या ये वाला आयन आ गया, ये वाला आयन अगर यहाँ आएगा तो यहाँ छेद बन जाएगा, ये वाले छेद भर जाएंगे, नए छेद दूसरी जगह बन जाएंगे। इस तरीके से ये छेद, ये छिद्र पूरे क्रिस्टल में गति कर सकते हैं, पूरे क्रिस्टल में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसी दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये सब मैंने आपको शॉर्टकी दोष में बताया क्या क्या होता है क्रम से। अब जब नोट्स दिए जाते हैं बच्चे को या हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो जो थ्योरी समझाई है वही नोट्स फॉर्म होगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल ये लिखे हुए इनमें ये दोष होता है। हल्के से एक रिवीजन और बकरा देगा। शॉर्टकी दोष के लिए यौगिक कौन होता है, आयनिक यौगिक कौन होता है, अभी बताया था। आयनिक यौगिकों में धनायन का और ऋणायन का आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अधिक होता है। इस दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में से एक धनायन और एक ऋणायन अपनी जगह से मिस हो जाता है। कहां पहुंच जाते हैं, सतह पर पहुंच जाते हैं। सतह पर पहुंचते हैं, ये फ्री रहते हैं आयन दोनों, जिसकी वजह से क्रिस्टल विद्युत का चालन कर सकता है। बात खत्म। फिर आयन अपनी जगह से चले गए तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब घनत्व कम हो जाएगा तो इनके द्वारा बनाए गए छेदों में, जो छेद यहाँ बने हैं इनमें दूसरे आयन, पास के आयन आ सकते हैं। तो जैसे ये मान लो इस छेद में कोई दूसरा आयन आ गया, ये वाला आयन आ गया तो यहाँ पर छेद हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला आयन आ जाएगा, यहाँ छेद हो जाएगा, ये छेद भर जाएंगे, दूसरे नए छेद बन जाएंगे। इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में ये छेद जो है बनते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आयन जो है पूरे क्रिस्टल में घूम सकते हैं, यही शॉर्टकी दोष है। बाकी फ्रैंकल दोष अगली बार आपको बताते हैं। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, कमेंट आप करें बताएंगे, उसका उत्तर हम देंगे।